बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डास किचन में यूनिक डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये डिज़र्ट आप गर्मियों में ज़रूर बनाएं। गर्मियों में ऐसे डिज़र्ट अच्छे लगते हैं। खूब ठंडा करके इस्तेमाल करें। बच्चों का फेवरेट डिज़र्ट है। तो उसके लिए स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह वॉश कर लिया है, तो इस तरह उसके लीव्स उतार देंगे और इसके पीसेस कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी का जैम बनाएंगे और जैम का इस्तेमाल करेंगे। जैम आप बनाकर रख सकते हैं और काफ़ी अरसे तक जैम ठीक रहता है। तो काफ़ी डिज़र्ट्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट बना सकते हैं। 1 कप स्ट्रॉबेरी डालेंगे और इसमें हिसाब से आधा कप जो है इसमें चीनी डाल देंगे और 3 से 4 टेबलस्पून इसमें पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि स्ट्रॉबेरी भी पानी छोड़ती है। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा जैम बनाना तो आप क्वांटिटी को डबल कर लें। हल्की फ्लेम रखी है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं करना। अगर तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो ये साइडों से जल जाएगी, तो उसमें का फ्लेवर जले हुए का जैम में पड़ जाएगा। ये देखिए, ये पानी भी इसने छोड़ दिया है और ये 4 से 5 मिनट के बाद थोड़ी सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी। टोटल टाइम इस पे 8 मिनट लगा था और ये थिक भी हो गई थी और चंक्स भी इसके अंदर रहे थे। तो मुकम्मल तौर पे तैयार होने का कैसे पता चलेगा? उसको आपको इस तरह पता चलेगा कि ये बबल्स बनना शुरू हो गए। तो जब बबल्स बनना शुरू हो जाएँ तो इसका मतलब ये है कि जैम तैयार हो चुका है। अब इसको साइड पे रख देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद किसी जार में आप डाल सकते हैं और फ्रिज में रखें। जब भी डिज़र्ट बनाना हो तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह तैयार करके मैंने रख लिया है और अब डिज़र्ट में डालने के लिए मैरी बिस्किट्स का इस्तेमाल करेंगे। 1 पैकेट मैरी बिस्किट्स लिए हैं। आप अपने पसंदीदा बिस्किट्स भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही वाले डालने हैं। जो आपको पसंद है वो आप बिस्किट्स डाल सकते हैं। नाइस बिस्किट्स जो भी अवेलेबल हैं आपके पास, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़िप लॉक बैग में इस तरह पूरा पैकेट बिस्किट्स का डाल देंगे। ज़िप लॉक बैग नहीं है तो लिफाफे में भी आप कर सकते हैं। किसी बेलने की मदद से या कोई स्टिक है आपके पास अवेलेबल तो उससे आप इसको क्रश कर लें। इस तरह क्रश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाने की ज़रूरत कि आप ब्लेंडर में करके बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लें। नहीं, हल्के हल्के से इसमें से ज़रात होने चाहिए मोटे से, वो डिज़र्ट में अच्छे लगते हैं। अब एक बाउल में ये डाल देंगे। इस तरह ये देखिए होने चाहिए। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाया। ये भी तैयार हो चुके हैं इस शक्ल में। चीज़ों की प्रिपरेशन हुई हो तो आसानी हो जाती है बनाने में। तो कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। कंडेंस्ड मिल्क मीठा होता है तो इसलिए डिज़र्ट में हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो 1 कप व्हिपी व्हिप की क्रीम, इसमें हल्का सा मीठापन भी होता है और वनीला एसेंस भी होता है। तो अगर आपकी क्रीम सादी है तो आप थोड़ा सा वनीला एसेंस चंद ड्रॉप्स डाल सकते हैं। आधा कप कंडेंस्ड मिल्क, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाता है और डिज़र्ट बहुत टेस्टी बनता है। अच्छी तरह इसको बीट करेंगे कि जितना मटेरियल है ये डबल हो जाएगा, फ्लफ़ी सा हो जाएगा। 4 मिनट लगातार इसको बीट किया है और ये फ्लफ़ी हो चुका है। इस तरह की शक्ल होनी चाहिए। स्टिफनेस आ चुकी है। बिल्कुल ऐसे आइसक्रीम जैसा इसका टेक्सचर हो गया है। कोई ग्लास लें या कोई ऐसा बर्तन लें, उसमें लिफाफा या फिर आप पाइपिंग बैग एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्रीम को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आधी इसमें डाल देंगे, तो दूसरे पाइपिंग बैग में भी इसी तरह डालेंगे। इसको साइड पे रखते हैं और दूसरा पाइपिंग बैग भी तैयार कर लेते हैं। बबल नोज़ल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर बबल नोज़ल नहीं है, कोई भी नोज़ल है आपके पास, आप उसका इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो आप फिर लिफाफा या पाइपिंग बैग के कोना जो जिसमें हमने डिज़ाइनिंग करनी है, जैसे ये कोना बना हुआ है इसका, तो इसमें बबल नोज़ल लगा रही हूँ।
तो आप लिफाफे का कोना जो है उसको जिग जैग में काट सकते हैं, उससे भी बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग बन जाती है अगर नोज़ल अवेलेबल नहीं है तो इस तरह इसमें आधी जो बची हुई है मटेरियल तो वो सारा इसमें डाल देंगे। यहाँ से कटिंग कर लेंगे ताकि नोज़ल बाहर निकल आए। इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो 10 मिनट में आप मज़ेदार डिज़र्ट बना सकते हैं। गिरा लगा लें या फिर इस तरह क्लिप है तो क्लिप लगा लें, जो कुछ आपके पास है आसानी है उस तरह आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह क्रीम की आप स्टिफनेस से अंदाज़ा लगा लें कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो छोटे इस तरह डिस्पोजेबल जार हैं तो उसमें 2 टीस्पून के बराबर इस तरह वो बिस्किट्स डालेंगे। आप अपने कंटेनर के हिसाब से डाल सकते हैं। छोटे कंटेनर है तो कम डालें, सर्विंग 6 बन जाएंगी। अगर बड़े कंटेनर हैं तो आपकी 4 से 5 सर्विंग बन जाएंगी। थोड़ा सा प्रेस किया है तो उसके ऊपर क्रीम सारी सेट कर देंगे। कंडेंस मिल्क से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। इस तरह सारी स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ इसमें अरेंज करेंगे। हर चीज़ का जब स्पून में फ्लेवर आता है तो डिज़र्ट मज़े का लगता है। और मज़े की बात यह है कि इसको आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि इस तरह ये होना चाहिए। इसी तरह हम लेयर्स लगाएंगे और इसके ऊपर जो जैम बना के रखा हुआ है 1.5 से 2 टीस्पून के बराबर वो इसके ऊपर सेट कर देंगे। देखिए थिक भी हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। गरम आपने नहीं डालना, आपने इसको ठंडा करके डालना है। सबसे पहले आप जैम बनाएं, उसके बाद आप बाकी काम शुरू करें। अगर जैम बना के आपने रखा होगा तो आपको आसानी होगी, आप फ्रिज में से निकालें और बच्चों को फ़ौरन आप डिज़र्ट बना कर दे सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में आप डालना चाहते हैं आप डालकर इसको सेट कर सकते हैं। 2 टीस्पून के बराबर मैंने इस पे डाला है। अब इसके ऊपर क्रीम डाल दी है और फिर बिस्किट्स डाल दिए हैं। क्रीम वाला सीन मेरा मिस हो गया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैम के बाद क्रीम डाली है फिर बिस्किट्स डाल दिए। अब इसके ऊपर डिज़ाइन बना देंगे, बड़ा सारा एक फूल बना देंगे। इससे एक तो डिज़र्ट खूबसूरत भी लगता है, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप मार्केट से लेकर आए हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स में सर्व होता है उसी तरह का डिज़र्ट आप घर में बना सकते हैं। बड़ा सारा फूल्स बना देंगे सबके ऊपर, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और खाने में तो है ही मज़े का। बीच में इसको एक एक मिंट का लीफ लगा देंगे। मिंट के लीफ से एक प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है और मिंट का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी इस तरह चंक्स में काट ली है तो वो थोड़ी सी ऊपर सेट कर देंगे, इसकी लुक भी अच्छी हो जाए। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल डिज़र्ट लगता है। अक्सर रेस्टोरेंट में ऐसे डिज़र्ट सर्व होते हैं तो बच्चों की ख्वाहिश होती है कि घर में भी हमें ऐसा डिज़र्ट मिले, तो आप आसानी से घर में बनाकर उनको दे सकते हैं। हेल्दी भी है, घर की साफ़ सुथरी चीज़ें आपने इसमें इस्तेमाल की हैं। देखने में भी खूबसूरत है, खाने में भी मज़ेदार है, हर चीज़ का फ्लेवर आएगा इसमें। आप इसको बनाएं और अपने बच्चों को दें और अपनी पार्टीज़ पे भी बनाएं। और रमज़ान में तो वैसे ही ठंडे ठार से डिज़र्ट खाने को दिल चाहता है और बच्चों को तो वैसे ही होता है क्योंकि मीठी चीज़ हो, आइसक्रीम हो इस किस्म की। तो जब ये देंगे हेल्दी भी है, साफ़ सुथरा भी है, तो वो इसको बहुत इंजॉय करेंगे। आप इसको बनाएं और मुझे इसका फ़ीडबैक दें और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। जब आप इस किस्म की रेसिपीज़ पे मुझे कमेंट्स देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फ़ीडबैक मिलता है तो बहुत खुशी होती है कि मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं गई। जो कुछ मुझे पता था मैंने आप तक कम्युनिकेट किया और आप भी इसको बनाकर एंजॉय कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।